नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और बहुत सारे डेवलपमेंट्स एक सभी फ्रंट्स पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं। उरी की तर्ज पर कल बारामूला में हमला हुआ, गुरदासपुर में आतंकियों को एक बॉर्डर के पास देखा गया और खबर है कि कराची से भी 2 संदिग्ध नाव जो बोट्स हैं वो रवाना की जा चुकी हैं। यानी कि गुजरात का जो बॉर्डर है, गुजरात पे जो पोर्ट है या गुजरात की समुद्री सीमाएं जो है वहां पर भी अलर्ट हो चुका है। इस वक्त ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, झेलम से कूद कर भागे जवानों ने कर दिया नाकाम। बारामूला में शहीद जवान की तस्वीर आपके सामने है। खाली मैगजीन मिली है, जीपीएस सेट मिले हैं, कंपास मिले हैं और लेह में इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। सवाल खड़ा यह होता है कि काबिले तारीफ है वो कोशिश इस भारतीय सेना की, भारतीय सुरक्षा बलों की, जो उन्होंने कल रात में दिखाई और नाकाम कर दिया एक बड़े आतंकी हमले को। यहां पर तस्वीरों के जरिए आपको एनिमेशन के जरिए हम सिखाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर हमने क्या किया है। ध्यान से देखें आप एक एक चीज, एक एक यहां पे फॉर्मेट देखें आप। सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस तरीके से आतंकी झेलम नदी से आए थे, बताया जा रहा है। ये जो कैंप आपके सामने है इसको जरा ध्यान से देखें आप। ये कैंप आपके सामने हम दिखा रहे हैं। यहां पे 2 फ्रंट से फायरिंग की, एक इस तरफ से और एक आगे की तरफ से। अगर यहां पर देखें आगे मुख्य द्वार पे फायरिंग की, 2 टुकड़ियों में आए थे। कितने आए थे, कितने भागने में कामयाब हुए, कितने घायल हुए, इन नंबर्स की पड़ताल की जा रही है। लेकिन कुछ इस तरीके से हमला किया, ये देखें आप ऐसे। और 2 फ्रंट से हमला किया। हमारे क्विक रिस्पांस टीम जो कमांडोज थे उन्होंने रिप्लाई किया। इस तरीके से यहां पर आतंकियों ने यह फायरिंग की थी। तस्वीरें आपके सामने ये देखें आप। और जब जवाब उनको दिया है तो इतना करारा जवाब दिया है कि वो भागते हैं। बताया जा रहा है कि वापस झेलम नदी में कुछ कूद गए, लेकिन अभी वहां पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, चल रहा है। आतंकियों की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी और इसका सबूत यह है बारामूला में आतंकियों ने उरी हमले की तर्ज पर रची थी आतंकी साजिश। दरिया को ही बनाया अपनी साजिश का हथियार। हालांकि आतंकी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। साजिश के उसी दरिया में कूदकर जान बचाकर भागने में खड़े हुए ये आतंकी। फिर वैसी ही साजिश, लेकिन इस बार मुस्तैद जवानों ने आतंकियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। बारामूला में 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमले के लिए आतंकियों ने फिर चुना उरी की तर्ज पर नदी का रास्ता। उरी में भी आतंकी झेलम नदी के रास्ते ही सेना के कैंप तक पहुंचे थे और बारामूला में भी आतंकियों ने उसी तर्ज पर राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप तक पहुंचने के लिए चुनी झेलम नदी। ये ही वो रास्ता है, झेलम का जो रास्ता, उससे बताया जाता है कि आतंकियों ने पीछे की तरफ से हमला करने की कोशिश की थी। तो हम आपको एक अलग एंगल दिखा रहे हैं कि किस तरह से आतंकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है वो सेना पहले से ही जानती है, अर्धसेना बल पहले से ही जानती है। और इसी वजह से उड़ी हमले के 15 दिन बाद ये हमला हुआ है। सीज फायर वायलेशन हुए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के 4 दिन बाद इस तरह का आतंकी हमला होना एक जवाब देने की कोशिश करना है। बारामूला में हमले का वक्त भी उरी हमले की तरह रात का अंधेरा चुना गया। उरी में आतंकियों ने रात के आखिरी पहर को चुना, जबकि बारामूला में आतंकियों ने रात के पहले पहर को चुना। इस बार आतंकियों ने अपनी साजिश को और पुख्ता करने के लिए 2 तरफा हमला करने की साजिश रची। आतंकियों का एक दस्ता कैंप के पिछले हिस्से में पहुंचा और दूसरा हिस्सा अगले हिस्से में पहुंचा, लेकिन पूरी तरह मुस्तैद जवानों ने आतंकियों को कैंप के भीतर घुसने नहीं दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई इतनी फुर्ती से और इतनी जबरदस्त थी कि आतंकी उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की और जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये है कि रात के अंधेरे में आतंकी भाग चुके हैं और इसी वजह से गोलीबारी रुकी हुई है। इसका मतलब है आतंक का साया बरकरार है कश्मीर घाटी पर। आतंकी अपने नापाक मंसूबे में नाकाम रहे, लेकिन भागकर वो सरहद पार लौट गए या आसपास के किसी इलाके में छिपे हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में
वो आतंकी फिर किसी नए हमले की साजिश रच सकते हैं। उससे पहले शायद हम ही उनको नैप करने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी हमारी जो अलर्टनेस है वो पूरी की पूरी अलर्टनेस इससे भी पता चलता है कि जो कल उन्होंने कोशिश की उसमें वो नाकामयाब है। लेकिन आतंकियों की चाल से बड़ा है हमारे जवानों का बुलंद हौसला, जो ऐसी एक नहीं हर वारदात का जांबाजी से जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। बारामूला से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। उरी से लेकर अभी तक आज तक नॉनस्टॉप आपके सामने एक एक पहलू लेकर आ रहा है, और इसी प्रयास में सीधे चलते हैं हमारे पास ये जो रिपोर्टर्स की टीम है हमारी, जो हर तरफ बॉर्डर पर तैनात है। सबसे पहले बारामूला से हमारे साथ अंकित मौजूद हैं, हमारे साथ गुरदासपुर से सतेन मौजूद हैं, और दिल्ली में खास एक एक जानकारी लेकर मंजीत आए। सबसे पहले मंजीत के पास चलेंगे और उसके बाद अंकित के पास। मंजीत, आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? जो जानकारी थोड़ी देर पहले आपने दी थी कि कुछ पाकिस्तानी फौजी बॉर्डर पर कुछ निर्देश देते देखे गए हैं, कुछ इंटरसेप्ट्स किए गए हैं, क्या है वो इंफॉर्मेशन? देखिए निशान, सर्जिकल ऑपरेशन के बाद तमाम भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान की हरकत पर नज़र रख रही हैं, और उसी कड़ी में कल रात की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी, खासतौर से भारत के साथ जो लगने वाली सरहद है, एलओसी है, वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ देखे गए हैं। और ऐसे कई गैप हैं जो पहले खाली थे, पाकिस्तानी सेना जहाँ पर मौजूद नहीं थी, उन गैप को भरा गया है। तो ये एक मूवमेंट। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर मंजीत, मेरे बहुत बड़ा सवाल है, कल जो बारामूला में हुआ है, क्या कुछ सिक्योरिटी इनपुट है? कहीं वो करगिल की तरह ही तो नहीं है कि सलवार कमीज पहनाकर पाकिस्तानी फौजी घुसे हों? बिल्कुल निशांत, अभी खुफिया एजेंसियां, तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस बात को भी खंगाल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि लगातार सरहद पर पूरी मुस्तैदी दिखाने की पाकिस्तान की कोशिश है। उसके साथ ही जो आतंकी हैं उनकी भी मदद लॉन्च पैड से ली जा रही है। और ये सिर्फ खाली जम्मू कश्मीर की हम बात करें, पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। जो बात कर रहे हैं पूरे वेस्टर्न फ्रंट की, काफी अहम है। और पाकिस्तान की आप सोचिए, जब पाक फौज को अपनी जो कहा जाए हैसियत समझ में आ गई है, सीधे तो हमला कर नहीं सकते हैं, ये जो एक गुरिल्ला टैक्टिक्स वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बारामूला में लेटेस्ट अपडेट क्या है? कुछ क्लैरिटी आई कितने आतंकी थे? क्या ये आतंकी थे या नहीं थे, या वो सलवार कमीज में पाकिस्तानी फौजी थे जिनको हमने खदेड़ दिया, वापस भगा दिया? क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं और जो आर्मी के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि नंबर्स पे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 तरफ से हमला हुआ था तो उनका जो बड़ी पेयर सिस्टम है उस तरीके से हमला करा गया था, तो 4 से 6 आतंकी होने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं लगता जरूर है कि एक आध आतंकवादी घायल भी जरूर हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही वो झेलम में कूदे हैं। झेलम जो है, जो नदी यहां से गुजर रही है, इसमें ज्यादा पानी नहीं है, तो उसका उन्होंने जरूर इस्तेमाल किया। और जैसे कि निशांत, आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से हो सकता है वो वापस चले गए ओपीओके में, वो काफी मुश्किल दिखाई पड़ता है। लगता है कि कहीं ना कहीं या तो ये पहले से यहां पर बैठे हुए थे, या स्लीपर सेल है जिन्हें एक्टिवेट करा गया है हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक किसी तरह का मैसेज पहुंचाने के लिए, एक जवाब देने के लिए, क्योंकि यहां से जो उरी है, जो उरी का एलओसी है, वो करीब 50 किलोमीटर दूर है। उरी के हमले के जैसा नहीं है कि 2-3 किलोमीटर अंदर उन्हें आना हो और वहां से हमला कराओ। तो लगता कहीं ना कहीं यह है कि अब सुरक्षा एजेंसियों को देखना होगा कि अंदर ऐसे कौन लोग हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं, और उन लोगों की धरपकड़ करना बहुत जरूरी है। बड़ी बात कर रहे हैं आप यहां पर, ऐसे कौन से जयचंद अंदर बैठे हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं? वापस चलेंगे, हमारे साथ सतेन मौजूद हैं, क्योंकि गुरदासपुर बॉर्डर के पास भी कई गतिविधियां देखी गई हैं, आज तक वहां पर भी मौजूद है। ग्राउंड जीरो से वहां के हालात ब्रेक के बाद। बारामूला से अपडेट आपके सामने है, बॉर्डर पे अपडेट मंजीत बता रहे थे, सीधे चलते हैं सतेन के पास। गुरदासपुर ग्राउंड जीरो पे मौजूद है सतेन, क्या जानकारी है वहां पर? वहां पे भी कुछ मूवमेंट देखा गया है, बताएं इसके बारे में। देखिए, तकरीबन कल रात 11 बजे के करीब जो है एक सस्पेक्टेड मूवमेंट जो है हीर बीओपी है पाकिस्तान की तरफ, वहां पर देखी गई थी, और उसके तुरंत बाद बीएसएफ के जवान हरकत में आए। थर्मल इमेज मिली थी, 8 लोगों को देखा गया था, 6 से 8 लोग, और भारी मात्रा में हथियारों से ये लोग लैस थे। जो इमेज मिली है उसके मुताबिक इन्होंने बैकपैक्स लगाए हुए थे, हाथों में AK-47 है, और इनके कंधों पर जो है ग्रेनेड लॉन्चर तक देखे गए हैं। और उसके तुरंत बीएसएफ ने जो है एक्शन लिया, जहां पर ये मूवमेंट दिखी थी बॉर्डर के अंदर या बाहर है? लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही गन फायर
ये बॉर्डर के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ, जहां भारत पाकिस्तान की फेंसिंग है, फेंसिंग के दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान लगता है, वहां पर ये थर्मल इमेज मिली थी। वहां पर हमारे कैमरेज तैनात है। इसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं। बीएसएफ ने तुरंत जो है गन फायर खोला और उसके बाद जो है मोर्टार वहां पर लॉन्च किए गए, लेकिन उसके बाद ये इमेज वहीं की वहीं गायब हो गई, दिखाई देना बंद हो गई। तो उसके बाद सिक्योरिटी के लिहाज से अब पूरा जो इलाका है, जो चक्री पोस्ट का इलाका है, उस पूरे इलाके में पंजाब पुलिस ने फिलहाल कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चला दिया है। जानकारी के लिए आपका चक्री पोस्ट का इलाका है, वहां पर थर्मल इमेजेस में ऐसी तस्वीरें देखी गई। जवाब हमें देना आता है, अक्सर देते आए हैं, लेकिन कायरता की इंतहा यह है कि रात में हमला करते हैं, आतंकवादी बनकर आते हैं। वक्त एक ब्रेक का।